मेरा अनुरोध है, जो कि अपने आप को स्पिरिचुअल टीचर्स बताते हैं, एक्चुअली ये स्पिरिचुअल टीचर्स नहीं है। मेरे को जब ये AK-47 कहते हैं, मैं क्या बोलूँ भाई, मैं झूठ कैसे बोल दूँ आपके सामने, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि अगर तुम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हो और झूठ बोलोगे तुम नर्क जाओगे। तो साहब मैं आपको समझाऊँ भी और नर्क भी जाऊँ, मुझे नहीं चाहिए 40 लाख या 40 करोड़ फॉलोअर वाला। हज़ारों लोग हज़ारों तरह के प्रवचन दे रहे हैं, और मेरे लिए ये बड़ा डिफ़िकल्ट है कि मैं किसको सुनूं और किसको ना सुनूं। एक आम आदमी टीवी चलाएं तो हर तरह के प्रवचन चल रहे हैं और फिर सभी जगह कहानियां बताई जा रही है कि कृष्ण भगवान ने ये किया, भगवान शिव ने ये किया, नारद जी ने ये किया। अब कोई भी एक्चुअली जब मैं उनको देखता हूं तो अच्छा भी लगता है, बट कहीं पे भी ये ढंग से नहीं समझाया जा रहा है कि हाउ डू आई रियली प्रैक्टिस इट इन डे टू डे लाइफ। अब आप भी जैसे कह रहे थे कि बचपन से ही शुरू करना पड़ेगा, लेकिन अब तो मैं 40 का हो गया। हाँ बिल्कुल। तो हाउ डू आई स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट? या मेडिटेशन सही तरीका है या मंदिर जाना सही तरीका है या क्या है? फर्स्ट ना मेडिटेशन ना कुछ भी, पहले उसके बेसिक्स तो जानो। कोई भी चीज करने से पहले, जैसे मेरे पास ABCD आपने बताया था जी। मेरे से कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि कंसंट्रेशन कैसे हम बढ़ाएं। मैंने ठीक है, मुझे पहले बताओ तुम करते क्या हो। कहीं तू कंसंट्रेशन बढ़, तू शार्प शूटर है, कंसंट्रेशन इसलिए बढ़ाना चाहता है किसी को मारे, तो मैं नहीं सिखाऊंगा कंसंट्रेशन कैसे बढ़ती है जी। तो इसीलिए पहली बात तो ये है कि आपसे यही मैंने 13 घंटे का जो आपको बोला है, सबको बोल रहा हूँ जो, उसमें क्या होगा, बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे आप। ओके। जहाँ बेसिक्स आप भी देखिए अपने जीवन में, जिस टीचर ने आपके बेसिक्स जिस सब्जेक्ट के क्लियर कर दिए होंगे ना, उस सब्जेक्ट के अंदर सबसे बेस्ट आपको आप जीवन में लगा सकते हैं उसको, उससे कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है जी। और ये जो आप कह रहे हो ना, जैसे इतने सारे सिखा रहे हैं, कहानियां सुना रहे हैं, ये लीला ना सेकेंडरी लेवल है। पहले फिलॉसफी तो जानो, सिद्धांत तो जानो, प्रिंसिपल, ऑन व्हाट प्रिंसिपल इज दिस बेस्ड। जैसे हम बोलते गोवर्धन जी को उठाया कृष्ण भगवान, तो मुझसे एक बार IIT में लेक्चर दे रहा था, जैसी उठ गई बात, लेकिन उठाई, मैं तो नहीं बोलता, तो उन्होंने बोला क्या, हमने तो ये सुना है कि कृष्ण भगवान ने गोवर्धन जी को उठाया। मैं ठीक है, मैंने कृष्ण भगवान को हटाऊं पहले, ठीक है नहीं, उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया। मैंने कहा मैं तुमसे एक प्रश्न कर रहा हूँ कि तुम सब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो, यू आर ऑल वेल वर्स्ड इन साइंस, ये पृथ्वी जो घूम रही है ऑर्बिट के अंदर, इसको किसी एनर्जी ने रोक रखा है? बोलते हैं हाँ बिल्कुल, एनर्जी नहीं होगी तो रुकेगी कैसे? मैंने ऑर्बिट में एनर्जी रोक रखा है। अगर मैं कहूँ जिस व्यक्ति ने, जिसकी एनर्जी से पृथ्वी घूम रही है, उसने उठाया था गोवर्धन को, इज इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? बोलते हैं नहीं। तो मैंने कहा यही तो बोला, आप जंप कर गए पहले कि अरे गोवर्धन जी किसने उठाए। बहुत ही सुंदर आंसर, बहुत ही क्लियर आंसर, क्योंकि ये सौर मंडल क्या है, हाँ ये सोलर सिस्टम कैसे चल रहा है, कोई तो होगा, कोई, अरे किसी की एनर्जी तो है, और एनर्जी एनर्जेटिक के बगैर आती नहीं है। बिल्कुल, मतलब सोर्स होगा, बल्ब होगा तो लाइट आएगी, लाइट आए तो आप कितना सरल हो गया। फिर तो क्या गोवर्धन क्या चीज है उसके लिए उठाने के लिए, है जी। हम अगर पता हो कि ये आदमी 2000 किलो उठाता है, रोज घूमता है 2000 किलो उठा के, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भगवान की सच में कोई बॉडी है? मतलब हाँ है, क्यों नहीं है, परंतु जब भी तो 13 घंटे सुनिए, क्योंकि अभी मैं अभी कुछ डायरेक्ट चले जाएंगे हाँ तो क्या होगा, चक्कर क्या है कि पहले समझो खुद को, उससे क्या होगा, इजी क्या हो जाएगा, क्योंकि व्हेन आई एम पार्ट देन इट विल बी इजी फॉर मी अंडरस्टैंड द कंप्लीट। जब मैं अपने आप को समझ लूंगा, इट विल बी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड द फादर। सो ट्रू। एक चीज और होती है प्रभु जी, जब तक आप फादर नहीं बनते ना, तो फादर की प्रॉब्लम्स को नहीं समझते। सही बात है, गलत बात है? Absolutely, absolutely. So the basic fact is this, that till you don't become a teacher, you don't understand a teacher's problem in teaching the student. जी। तो ये इसीलिए आपको भगवान बनने की जरूरत नहीं है भगवान जानने के लिए, परंतु भगवान के आप अंश हो तो आपको पता लगे मेरी क्वालिटेटिवली हम भगवान जैसे हैं, परंतु क्वांटिटेटिवली नहीं है। दैट्स द डिफरेंस। ओके। एक माइन के अंदर, या समुद्र ले लीजिए, पानी का एक कण समुद्र का और समुद्र क्वालिटेटिवली सेम, क्वांटिटेटिवली अलग। ह्यूज डिफरेंस। कई लोग कहेंगे पानी को वहां पे समुद्र में डाल दो, उस जैसा हो जाएगा। मैंने देखो साइंस के अंदर मॉलिक्यूल से मिलता नहीं है, मॉलिक्यूल हर टाइम अलग ही रहता है। सो द बेसिक फैक्ट, दिस इज फॉर जस्ट एन एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए। तो ये चीज जो आपने किया कि मेरा अनुरोध है, जो कि अपने आप को स्पिरिचुअल टीचर्स बताते हैं, एक्चुअली ये स्पिरिचुअल टीचर्स नहीं है।
मेरे को जब भी AK-47 कहते हैं मैं क्या बोलूँ मैं झूठ कैसे बोल दूँ आपके सामने, जी। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि अगर तुम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हो और झूठ बोलोगे तुम नर्क जाओगे। तो साहब मैं आपको समझाऊं भी और नर्क भी जाऊं। मुझे नहीं चाहिए 40 लाख या 40 करोड़ फॉलोअर। मुझे चाहिए कि मैं सत्य बताऊं, एक भी व्यक्ति अगर मान ले। माय गुरु महाराज प्रभुपाद ने कहा था, आई डोंट वांट स्टार्स, आई वांट मून, आई वांट द, he called star as rascals. He said, I don't want rascal stars. For me, one moon is enough. So that's why आपका जीवन सुधर जाए, यही हमारी इच्छा है, और कोई इच्छा नहीं है। और आप भी सोचिए ना, क्यों आया हूँ यहाँ? क्या मृत्यु पे सब जीरो हो जाएगा? ये क्रिएशन क्यों हुई है? क्या कारण है? इतना मेहनत करता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, तो क्या करूँ जीवन में? छोड़ना नहीं है, छोड़ सकते ही नहीं प्रभु जी। कौन छोड़ सकता है बताइए आप मुझे? मैंने कपड़ा पहना छोड़ दिया, मैं ही पहनता हूँ कपड़े। अभी प्रसाद पाया, मैं लंच पाया, तो परंतु हाँ, अब मैंने सोचना शुरू कर दिया कि मेरे लिए भला, मेरे का मतलब आत्मा, मैं आत्मा हूं, आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग, इसको कैसे यूज करूं बेस्ट अपने लिए। दैट इज द होल ट्रिक। और जितना आपकी डेस्टिनी में लिखा है ना प्रभु जी, इसके बाद आज के विषय नहीं है ये, बता दूं, जितना लिखा है उतना ही आएगा, जितना जाना है उतना जाएगा। स्पिरिचुअलिटी से क्या फायदा होगा? ध्यान से सुनिए, खड्डे वाली रोड में ऑटो में जाओगे ना, रीढ़ की हड्डी की, बैक की हालत खराब हो जाएगी। मर्सिडीज में जाओगे पता भी नहीं लगेगा, रोड चेंज होगी, गाड़ी चेंज होगी। मर्सिडीज का सस्पेंशन सिस्टम जबरदस्त है। इसी तरीके से जीवन में जो चीजें आएंगी, सर्कमस्टांसेस, वो तो आएंगे, परंतु आपको महसूस नहीं होंगे। ऐसे ही जब ऑपरेशन करते हैं तो सुन कर देते हैं उस जगह को, क्या दर्द खत्म हो जाता है? कि दर्द की फीलिंग खत्म हो जाती है? फीलिंग खत्म हो जाती है। इसी तरीके से आध्यात्म से क्या होता है? सृष्टि नहीं, दृष्टि बदलती है। हम लोग सब क्या बदलने के चक्कर में लगे? सृष्टि बदलने के चक्कर में। ये बन जाऊं, ये बन जाऊं, ये तो सृष्टि बदलना हुआ, दृष्टि बदली नहीं। पहले भी गधा था, CEO बन के भी गधा रह गया, ढैचू ढैचू कर रहा है, अपने तो फायदा नहीं कर रहा, दूसरों को फायदा नहीं कर रहा। तो इसलिए सबको, और दूसरा ये मैंने आपको जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला बताया, पता नहीं आपको बताया कि नहीं बताया। तो वो चीज़ बॉस को भी देखनी चाहिए। आज पता लगा 14 घंटे, 12 घंटे रगड़ते हो आप, टारगेट्स ऐसे देते हो जिसके कारण कि वो भक्ति नहीं कर सकता। तो वो बॉस भी अंदर गया प्रभु जी लंबा, वो सोचे ना कि मैं बच जाऊंगा, नहीं बचेगा, वो भी जाएगा 100%। मैं झूठ क्यों बोलूं प्रभु जी?